जो खुद से निष्पक्ष नहीं हुए स्वाभाविक वो अस्थायी तत्वों गुणों में मिश्रित होकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग में ही उलझकर रह जाते हैं और उसी सब को परमार्थ का नाम देकर सारी दुनिया में चर्चित होने की वृत्ति के हो जाते हैं। और यह एक मानसिक रोगी है जो खुद के रोग के क्रम से दूसरों संक्रमित करता रहता है। माँ के रंज वीर्य पिता से पैदा हुआ हूँ। जब 35 वर्ष के बाद मेरा गुरु कबीर जैसे विभूति का अनुकरण करते थे वो ही मेरी निर्मलता गंभीरता दृढ़ता को ही नहीं समझ पाए तो ही खुद सिर्फ एक पल में समझा तो सारी कायनात में समझने को कुछ शेष ही नहीं रहा। कबीर जैसी करोड़ों अन्य विभूतियों की जन्म कुंडली सामने आ गई। कबीर जैसी विभूति भी जो बिना भौतिक शरीर के उत्पन्न हुई सिद्ध है, अस्थायी शरीर अस्थायी जटिल बुद्धि से रहित होगी, तो फिर किस सिद्धांत से अलौकिक अमर लोक परम पुरुष आत्मा परमात्मा की बात की? उन्हीं के शब्द पर चलकर ही तो यह संभव स्पष्ट किया कि ऐसा प्रत्यक्ष समक्ष कुछ भी अनुभव अनुभूत नहीं किया जो ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित किया गया है। जो भी उन्होंने वर्णित किया है वो अब सिर्फ एक सफेद झूठ लिखा है, सिर्फ खुद को चर्चित करने के लिए। उससे खरबों गुना अधिक समझ तो मुझे है जो माँ के रंजवीर पिता से पैदा हुआ हूँ। जब 35 वर्ष के बाद मेरा गुरु कबीर जैसे विभूति का अनुकरण करते थे वही मेरी निर्मलता गंभीरता दृढ़ता को अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद चालक होशियार लोगों में कबीर जी भी एक थे। उनकी फितरत समूचे विश्व की चर्चित विभूति के रूप में खुद को प्रस्तुत करना था। कबीर में भी सिर्फ कला प्रतिभा थी लोगों के समक्ष अधिक किरदार में प्रस्तुत करना। उसकी कोई भी बातकृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि और अस्थायी विशाल भौतिक सृष्टि प्रकृति के नियम पर आधारित ही था। कबीर के जीवन क्रम में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता जो स्थायी को दर्शाता हो। अगर कोई सिद्ध स्पष्ट करने का इच्छुक हो तो तर्क तथ्य सिद्धांतों से कर सकता है मेरे साथ। अगर वो खुद से निष्पक्ष हुआ हो तो खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना एक समझ शिक्षा है, न कि गुरु बाबों की दीक्षा जो शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क से वंचित कर कट्टर समर्थक बनाते हैं, जो एक कुप्रथा है जो देश अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए ही घटक सिद्ध हो रही है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद लोग इतने अधिक चालाक शातिर शैतान बदमाश होशियार होते हैं कि छल कपट ढोंग पखंड षड्यंत्रों में निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ होते हैं कि ही सरल सहज निर्मल लोगों के हृदय में खुद की श्रेष्ठता की जिज्ञासा उत्पन्न कराते हैं और खुद अपने निर्देश आदेश पर जीने को मजबूर करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ अपने अस्थायी हित साधने के लिए प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं। अगर सारी कायनात में कोई एक भी ये बता दे कि अस्थायी कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन जीवन व्यापन के अलावा रति भर भी स्थायी शब्द के बारे में एक पल के लिए भी चिंतन किया है, अस्थायी जटिल बुद्धि के होते हुए ये संभव ही नहीं है। अगर गुरु बाबा जिनका जीवन सिद्ध अधिकार या जिन्होंने इस चीज का ही ठेका ले रखा था वो खुद ही खुद के ही स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं हुए तो दूसरों को किस सिद्धांत से पार कर सकते हैं? प्रथम चरण में कौन देश और कैसे वातावरण कौन सी आयु के लोगों को प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे सिद्धांतों के आधार पर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए निर्मलता में रहता है। अस्थायी तत्वों गुणों का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, सिर्फ एक ही रंग में रहता है। मैं समस्त मानव प्रजाति को ही स्थायी स्वरूप से रूबरू करवाकर जीवित ही हमेशा के लिए यथार्थ में रखने के लिए सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ हूँ अपने सिद्धांतों के साथ प्रत्यक्ष समक्ष। ये शिक्षा है जिसे अनुभव किया जा सकता है, सूक्ष्म है पर गुप्त रहस्य चमत्कार दिव्य अलौकिक नहीं है, जो अतीत की विभूतियों का पाखंड ढोंग नहीं या गुरु बाबों की दिखा नहीं, जो शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क तथ्यों सिद्धांतों से वंचित कर अंधविश्वास अपने हित साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना एक समझ शिक्षा है, न कि गुरु बाबों की दीक्षा जो शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क से वंचित कर कट्टर समर्थक बनाते हैं, जो एक कुप्रथा है जो देश अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए ही घटक सिद्ध हो रही है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद लोग इतने अधिक चालाक शातिर शैतान बदमाश होशियार होते हैं कि छल कपट ढोंग पखंड षड्यंत्रों में निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ होते हैं कि ही सरल सहज निर्मल लोगों के हृदय में खुद की श्रेष्ठता की जिज्ञासा उत्पन्न कराते हैं और खुद अपने निर्देश आदेश पर जीने को मजबूर करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ अपने अस्थायी हित साधने के लिए प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं।
जो खुद से निष्पक्ष नहीं हुए स्वाभाविक वो अस्थायी तत्वों गुणों में मिश्रित होकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग में ही उलझकर रह जाते हैं और उसी सब को परमार्थ का नाम देकर सारी दुनिया में चर्चित होने की वृत्ति के हो जाते हैं। और यह एक मानसिक रोगी है जो खुद के रोग के क्रम से दूसरों संक्रमित करता रहता है। माँ के